नमस्कार। इस उम्मीद के साथ कि जो कैंडिडेट्स मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और जो अगले वर्ष के लिए अपना लक्ष्य लेकर के चले हैं वो भी अपनी पढ़ाई जो है वो ठीक प्रकार से कर रहे होंगे। आज हम एक नया वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। आज के वीडियो में हम अगला टॉपिक एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला सवाल यही आता है कि प्राइवेट रिलेशनशिप क्या है और पब्लिक रिलेशनशिप क्या है। तो इस बारे में मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको समझना शायद आसान होता है, लेकिन उनकी परिभाषा करना, उनको डिफ़ाइन करना जो है बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी पब्लिक रिलेशंस की बात करें तो पब्लिक रिलेशंस जो है वो ऐसे रिलेशंस को रेफ़र करते हैं जिनमें कम से कम एक पक्ष जो है वो विच इज़ होल्डिंग ए पब्लिक पोजीशन, और उसमें उनको एक अख्तियार रहता है कि वो इन कॉन्सोनेंस विद द लीगल प्रोविजंस जो अन्य पक्ष हैं उनके अधिकारों के बारे में, उनके बेनिफिट्स के बारे में जो है वो निर्णय ले सकते हैं। तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि ऑफिशियल पोजीशन का होना जो है वो एक तरह से आवश्यक है, और यही हमारा मुख्य जो है वो टॉपिक रहेगा चर्चा का। क्योंकि एथिक्स की जब हम बात करते हैं तो जो आम आदमी के, जो साधारण नागरिक है, उसके जो राइट्स हैं, उसकी जो बेनिफिट्स जो उसको मिलने चाहिए, जो वेलफेयर स्कीम्स उसके लिए बननी चाहिए, उसमें किस प्रकार का आचरण जो है वो एक पब्लिक सर्वेंट को, एक पब्लिक अथॉरिटी को करना चाहिए, यही इस पेपर का जो है वो मुख्य उद्देश्य है जानना। तो इसमें एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पब्लिक रिलेशन की बात यह है कि ऑफिशियल कैपेसिटी में जो पब्लिक के साथ एंगेज्ड है और ऑफिशियल टास्क जो करता है और जो निर्णय लेता है, इसके अलावा जो कुछ भी है उसे हम प्राइवेट या पर्सनल रिलेशनशिप्स कह सकते हैं, जो लार्जली परिवार के अंदर है, मित्रों के बीच में है, या हर ऐसे स्तर पर जहाँ पर के पब्लिक पोजीशन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती है। इसके बाद ये जानना जरूरी है कि दोनों में एथिक्स का जो वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हमने एक वीडियो में जाना था कि वो एक सिस्टम है एक्सेप्टेड वैल्यूज़ का विच गवर्न ह्यूमन बिहेवियर। तो जो वैल्यूज़ हैं एक तरह से पर्सनल लाइफ में, प्राइवेट लाइफ में और पब्लिक लाइफ में, वो निश्चित रूप से कुछ भिन्न रहती हैं। हालांकि वो ओवरलैप भी करती हैं, ऐसा नहीं है। ईमानदारी जो है वो निजी जीवन में, निजी संबंधों में भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पब्लिक रिलेशंस में जो है वो महत्वपूर्ण है। एक बात हमें जान लेनी चाहिए कि प्राइवेट रिलेशन में या पर्सनल रिलेशन में जो वैल्यूज़ हैं, जो एथिकल वैल्यूज़ हैं, वो कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्राइवेट रिलेशंस का जो एथिक्स है वो एक तरह से पब्लिक रिलेशंस को ह्यूमनाइज करता है और आदमी के मॉरल सिस्टम को बनाने में वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है अदा करता है। तो इसलिए इन दोनों को अलग रूप से देखा नहीं जा सकता है। और वैसे भी हम कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट जीवन में, निजी जीवन में अगर वो ईमानदार नहीं है, या वो उसकी वृत्तियाँ ऐसी हैं कि वो चीटिंग में इंडल्ज होता है या किसी प्रकार के करप्ट बिहेवियर में इंडल्ज होता है, तो उससे ये उम्मीद करना कि वो पब्लिक पोजीशन होल्ड करते हुए अदरवाइज बिहेव करेगा, ऑनेस्टी से बिहेव करेगा, इंटेग्रिटी से बिहेव करेगा, ये बिल्कुल संभव बात नहीं है। तो इसलिए दोनों का साथ साथ मिलकर के चलना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ये वैल्यूज़ हम जानते हैं कि व्यक्ति को परिवार में, समाज में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पूरा उसके आसपास का वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वहीं से सब सीखने को मिलता है। ऑफ कोर्स जब हम पब्लिक रिलेशन में आते हैं और जब किसी ब्यूरोक्रेट या किसी सिविल सर्वेंट के एथिक्स की बात करते हैं, तो आज बहुत सारी ऐसे मेथड्स, ट्रेनिंग के मेथड्स जो हैं वो इवॉल्व किए गए हैं, जिससे उनको ये जो वैल्यूज़ हैं ये उनको इम्पार्ट की जा सके, उनको सिखाई जा सके। लेकिन जो बेस जीवन में प्रारंभ से लेकर के, बचपन से लेकर के और आगे तक, क्योंकि व्यक्ति नौकरी में अगर बात करें तो 21 वर्ष की तो मिनिमम उसकी आयु रहती है,
तो तब तक तो वो परिवार से ही सीखता है, वातावरण से सीखता है। ऑफ कोर्स इतना ज़रूर होता है कि जब व्यक्ति पढ़ रहा है, बच्चा है, स्कूल में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, तो उसका इंटरेक्शन, उसका इनकाउंटर मैं कह सकता हूँ वो पब्लिक सिस्टम से ज़रूर होता है। एक बच्चे को अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना है या कोई कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है या पासपोर्ट के लिए कहीं उसको अपीयर होना है, तो वहाँ से उसको एक फील ज़रूर मिलता है कि हाउ पब्लिक सिस्टम वर्क्स। लेकिन आगे जा कर के फिर जब वो सिविल सर्वेंट के रूप में आता है तो उसकी जो बेसिक जो ग्रूमिंग है, जो उसका एक वैल्यूज़ का इनकलकेशन जो हुआ है, वही उसके काम में आता है। तो ये दोनों जो है वो साथ साथ मिलकर के एक प्रकार से चलते हैं, उनको अलग किया जाना जो है वो संभव नहीं है। हाँ, अगर दोनों में कहीं कन्फ्लिक्ट है तो उससे फिर नेचुरल अनरेस्ट ही पैदा होता है, उससे जो स्मूथ एक प्रोग्रेस है वो हासिल नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि क्या कौन से प्रिंसिपल्स जो हैं वो पब्लिक लाइफ में एथिक्स के होने चाहिए। इस पर काफ़ी अध्ययन किया गया, तो इसमें जो सामान्य रूप से उभर करके सामने आया है वो नोलान कमेटी जो है एक यूके में हुई, उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी उनको एक तरह से ये माना जाता है कि वो कॉम्प्रहेंसिव है, और वो जो 7 प्रिंसिपल्स दे हैव इनिशिएटेड, उनके बारे में जो है चर्चा काफ़ी रहती है। मैं इस स्टेज पे आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको आप अच्छे से समझने की कोशिश करें कि इस कोई भी प्रिंसिपल है, जैसे उसमें पहला प्रिंसिपल उनका है कि सेल्फलेसनेस जो है वो एथिकल वैल्यूज़ में रहना चाहिए व्यक्ति के पब्लिक लाइफ में। तो उसका क्या अभिप्राय है, उससे क्या कहना चाहते हैं, कैसे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, या उसका अगर कोई एज प्रिवेंटिव पार्ट है तो वो क्या है। तो 7 प्रिंसिपल्स जो है वो नोलान समिति ने बताए, तो उसमें सेल्फलेसनेस सबसे पहले है। तो इसका अभिप्राय जो है वो ये है कि जो भी पब्लिक जीवन में एथिक्स है वो पब्लिक इंटरेस्ट में वो आगे रखा जाना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट को जो है वो प्रेफरेंस दी जानी चाहिए, और कोई भी सेल्फ गेन, कोई भी सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ प्रॉफिट जो है वो इस तरह का टारगेट व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। उसके बाद इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी, ये 2 अलग अलग इसमें दिखाए प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। ऑनेस्टी की बात करें तो ये है कि भाई किसी भी प्रकार की ऑफिशियल जो पोजीशन है उसका कोई दुरुपयोग ना करें, कोई करप्शन का जो है वो इंटेंशन किसी तरह का ना रखा जाए। और इंटेग्रिटी पर जब हम आते हैं तो इंटेग्रिटी तो एक प्रकार से एक ऐसा गुण है, एक ऐसा प्रिंसिपल है कि उसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। मैं इस स्टेज पे आपको एक सुझाव देना चाहूँगा कि बार बार मैं कहता रहा हूँ कि आपको जो आपका सिलेबस है उसको बार बार पढ़ना चाहिए, आपके जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको बार बार पढ़ना चाहिए। जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें ये नहीं है कि केवल सवाल देखें आप, ये सवाल आया है, उसमें जो स्टेटमेंट्स आई हैं, जो रिफॉर्मर्स की जो बड़े बड़े थिंकर्स, फिलोसोफर्स हुए हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं या जो अदरवाइज स्टेटमेंट्स हैं, उनका बड़ा महत्व है। वो एक तरह से आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर इंस्टांस अभी हम इंटेग्रिटी की बात कर रहे थे, तो इंटेग्रिटी पर 2017 में एक सवाल आया, अन्य वर्षों में भी आए हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। 2017 में एक सवाल आया, उसमें एक स्टेटमेंट था कि वन ऑफ द टेस्ट्स ऑफ इंटेग्रिटी इज कंप्लीट रिफ्यूजल टू बी कंप्रोमाइज्ड। कितनी बड़ी बात है। और इंटेग्रिटी का एक पूरा इंग्रेडिएंट जो है वो आपके सामने रख दिया गया, कंप्लीट रिफ्यूजल टू बी कंप्रोमाइज्ड। नो कंप्रोमाइज विद द प्रिंसिपल्स, नो कंप्रोमाइज विद द लॉ, नो कंप्रोमाइज विद द इंटरेस्ट। तो इससे अगर आप ध्यान से पेपर्स को भी पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें भी वहां से एक तरह से आप जुटा सकते हैं, आप कलेक्ट कर सकते हैं, जो आपकी स्टडीज में आपको हेल्प करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल जो है, तो ऑब्जेक्टिविटी आप जानते हैं, बगैर किसी बायस के, कोई किसी तरह का, चाहे पेक्यूनरी हो चाहे ऑफिशियल हो, किसी तरह का बायस उसमें नहीं होना चाहिए, और एक फेयर और जस्टिस का बिहेवियर जो है वो व्यक्ति करे दूसरों के प्रति, ऑब्जेक्टिव रहे, नॉट टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर कंसिडरेशन, एनी अदर एस्पेक्ट, एनी अदर थिंग।
इसी तरह एक प्रिंसिपल अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब यही है कि जो भी आप काम करते हैं उसके लिए आपकी जिम्मेवारी है, कुछ उसके लिए प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड है, उसको अगर आप पूरा फॉलो नहीं करते हैं, उसमें अगर फेल्योर रहता है तो उसके लिए भी जिम्मेवारी जो है। और ये माना जाता है कि जो प्रिंसिपल अकाउंटेबिलिटी है ये एक तरह से जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आपका काम है, उसको सक्सेस की ओर ले जाता है, क्योंकि करने वाला जो है वो इस बात को अपने ध्यान में रखता है कि इसके लिए आपकी जिम्मेवारी जो बनती है, यू आर अकाउंटेबल टू द पीपल, टू द पर्सन्स फॉर होम द स्कीम इज़ देयर। तो वो बड़े ध्यान से और नियमानुसार जो है काम को करते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट प्रिंसिपल उन्होंने बताया कि ओपननेस जो है दैट इम्प्लाइज ट्रांसपेरेंसी, उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। और ये भी है कि बात को छुपा करके ना करें। वट एवर डिसीजन यू टेक, वट एवर बेनिफिट यू वांट टू एक्सटेंड, जो भी आपका उसमें आदेश रहे वो उसको पूरा विद फुल रैशनैलिटी दैट शुड एक्सप्लेन कि वाई मिस्टर ए इज बीइंग गिवन दिस बेनिफिट और वाई दिस डिसीजन इज बीइंग टेकन, वट आर द बेसिस ऑफ दैट डिसीजन। तो ये सारे जो है एक तरह से ओपननेस को प्रमोट करते हैं। और एक प्रिंसिपल जो उसमें नोलान समिति ने सजेस्ट किया वो लीडरशिप का है। लीडरशिप में ये है कि जो आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं तो वो आपको स्वयं करके दिखाना चाहिए। ए लीडर इज वन हु लीड्स बाय एग्जाम्पल, अपना उदाहरण जो है। तो और इसमें आमतौर पे हम जब इस तरह की बात करते हैं तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने जब देश में खाद्यान्न की कमी हुई, फूड ग्रेन्स की कमी हुई, तो उन्होंने स्वयं जो है एक बात कही कि भाई सोमवार के दिन जो है वो पूरे देश को व्रत रखना चाहिए। एंड ही हिमसेल्फ वेंट ऑन फास्ट, ही हिमसेल्फ ऑब्जर्व्ड फास्ट ऑन मंडेज, सो दैट वे ही लेड बाय एग्जाम्पल। तो these 7 principles of ethics in public life, these have been propagated by Nolan's committee। ये सारे जब आप पढ़ेंगे और आगे भी जब आप बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई अन्य जो थिंकर्स हैं वो हैं, उन्होंने किस प्रकार से इन चीज़ों को आगे बढ़ाया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इनसे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है एक आध टर्मिनोलॉजी आपको दूसरे उसमें अलग से मिल जाए, लेकिन वो सब आपको एक तरह से ले जाएंगी वहीं पर। एक ही इनका डेस्टिनेशन है कि किस प्रकार से पूरे इंटेग्रिटी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ जो है, पूरी ऑब्जेक्टिविटी के साथ जो है, ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है, वो पब्लिक अफेयर्स को अंजाम दिया जाए। हाउ दिस शुड बी एग्जीक्यूटेड, हाउ दिस शुड बी इम्प्लीमेंटेड, यही एक टारगेट जो वो रहता है। तो इसमें एक गांधी जी ने जो है 7 सिंस की बात अपने उसमें कही है, तो मैं उसको थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि वो क्यों यहाँ पर उसके साथ हमें जोड़कर देख लेना चाहिए। क्योंकि मोर और लेस गांधी जी जो बातें कहते हैं इसमें उन्होंने उनका तरीका कहने का दूसरा है जिससे आदमी ज़रा और जल्दी समझ जाता है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने 7 सिंस जो हैं वो कहा कि जीवन में 7 सिंस जो हैं वो किस प्रकार से आदमी कमिट करता है। तो जैसे वेल्थ विदाउट वर्क है, प्लेजर विदाउट कंशाइंस है, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर है, कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी है। तो इस तरह से 7 सिंस जो हैं, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल है। इसी तरह रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस डजंट मीन दैट सेक्रीफिशियल रिचुअल, सेक्रीफाइस मीन्स कि आप अपने से आगे दूसरे को रखें, दूसरे को प्रेफरेंस दें, उसको समझें। इसी तरह आप आगे एनकाउंटर करेंगे एक टर्म एम्पैथी आएगी, तो उसका मतलब ही ये है कि किस तरह से हम अपने दूसरों के स्थान पर अपने को इमेजिन करके उसके दुख दर्दों को हम समझ सकते हैं, उसके सोरोज़ को हम, उसके ग्रीव्स को, उसके जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये गांधी जी के प्रिंसिपल्स जो हैं, तो इनको अगर आप पलट करके देखेंगे तो ये पॉजिटिव सेंस में एक तरह से खड़े हो जाएंगे कि जब व्हेन गांधी सेज कि वेल्थ विदाउट वर्क, इट मीन्स द पॉजिटिव प्रिंसिपल इज कि वट एवर यू अर्न दैट शुड बी अर्न विद हार्ड वर्क। तो वो एक ट्रेट, वो एक गुण जो है, वर्च्यू जो है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा लगता है कि भाई ये गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो शायद पर्सनल लाइफ को लेकर के ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप आगे देखते हैं, उन्होंने बताया कि पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल जो है, तो पॉलिटिक्स इज ऑल पब्लिक लाइफ। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को जो है वो आप समझेंगे। मेरे जो वीडियोस हैं उनका जो उद्देश्य है वो आपको एक प्रकार से दिशा दिखाना है, क्योंकि रेगुलर टीचिंग के रूप में आप इसे ना लें,
क्योंकि वो संभव ही नहीं है। मैं छोटे छोटे वीडियोस इसीलिए आपके लिए लेकर आता हूँ कि आपको थोड़ा सा एक हिंट दिया जाए कि किस तरह से आपको बातों को पकड़ना है, कैसे अपने नॉलेज को बढ़ाना है और कैसे उसका यूटिलाइजेशन जो है आपको एग्ज़ाम में करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्दी ही हाजिर होंगे। और आपसे फिर एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो आप लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।